नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की। दीपिका कक्कड़ अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली है। इससे पहले एक एक करके दीपिका के बारे में कई अहम खुलासे हो रहे हैं, चाहे उनके परिवार से जुड़े हों, चाहे उनके स्ट्रगल लाइफ से जुड़े हों या फिर उनके शादीशुदा जिंदगी से जुड़े हुए हों। फिलहाल दीपिका कक्कड़ ने हाल में ही एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में धीरे धीरे दीपिका ने बताया कि कैसे उनके परिवार में कलेश होता था। फिर उसके बाद ये भी बताया कि उनकी जिंदगी एक पीजी में रहने वाली लड़की के तौर पर कैसे बीती, यानी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में आने के समय उनकी जो स्ट्रगल लाइफ थी वो कैसी थी। दीपिका कक्कड़ ने इन सब पूरे इंटरव्यू में जो खुलासे किए हैं उसे देख करके फैंस काफी भावुक हैं और फैंस के भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल आप देखिए ये रिपोर्ट। टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ जल्द ही मां बनने वाली हैं, जिस वजह से वो सुर्खियों में भी हैं। इस सभी के बीच एक रीसेंट इंटरव्यू में दीपिका ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया है। दीपिका ने कहा कि वह मुंबई में एयर होस्टेस बनने आई थी। उनके साथ उनका सिर्फ एक छोटा सा सूटकेस था। वे 5 लड़कियों के साथ एक पीजी में रहा करती थी। उनके पास उस वक्त कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि दीपिका की सैलरी बहुत कम थी। कुछ दिनों बाद दीपिका ने अपनी मां को अपने पास बुला लिया। दीपिका ने कहा कि उनके पास गैस सिलेंडर और घर के पर्दे तक खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए दुपट्टे को पर्दा बनाकर वो यूज किया करती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका बताती हैं कि 12 से 15 हजार रुपए में घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता था। घर का रेंट, खाना, ट्रैवलिंग, अपना मेकअप, इन सभी को मैनेज करना पड़ता था। स्थिति ऐसी थी कि ऑटो में बैठकर मीटर पर ध्यान लगाना पड़ता था। जब मीटर ज्यादा होता तो वहीं ऑटो रुकवाकर पैदल ही निकल जाया करती थी। घर पर कुछ मामले होने की वजह से माँ भी उनके साथ उनके पास रहने आ गई। इसके बाद हमने मदाहा कॉलोनी में 6,500 रुपए का 1 BHK फ्लैट लिया। दीपिका आगे बताती हैं कि हमारे घर में पर्दे, चादर, गद्दे जैसी मूलभूत चीजें नहीं थी। हमने किसी तरह करके 300-400 रुपए का एक गद्दा खरीदा था। उसके बाद 15 से 20 दिनों तक मुझे सैलरी ही नहीं मिली। हमारे पास फ्रिज और गैस स्टोव नहीं था। हम दोनों महिला थे, इसलिए सुरक्षा को देखते हुए हमने दुपट्टे को ही घर का पर्दा बना दिया। गद्दा भी एक ही था, तो हम दोनों लोग ऑपोजिट साइड की बॉडी करके सो जाते थे। दीपिका ने कहा कि उन्होंने स्टोव वाला एक छोटा सिलेंडर खरीद लिया, हालांकि वो सिर्फ 10 दिन चल पाया। दीपिका ने आगे कहा कि वह दादर की सड़कों पर घंटों अकेले पैदल चला करती थी क्योंकि उन्हें बस में ट्रेवल करने में डर लगता था। बता दें कि दीपिका कक्कड़ ने पेरेंट्स के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके पेरेंट्स बचपन से ही अलग रहते हैं। इसी वजह से उनकी बचपन की जिंदगी भी काफी कठिनाई से गुजरी। दीपिका बिग बॉस 12 की विनर रह चुकी हैं। शो में एंट्री लेते वक्त तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने और उनके पति शोएब के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं जो बिग बॉस के घर में आने के बाद पूरी हो सकती हैं। दीपिका यहाँ आर्थिक जिम्मेदारियों के बारे में बात कर रही थी। जाहिर है कि उन्होंने शो में अच्छा खेला और अंत में विनर बन गई। दीपिका को शो में सरप्राइज मनी मिली 30 लाख रुपए, जिसके बाद दीपिका एक के बाद एक फिर से सुर्खियों में आने लगी। हालांकि दीपिका को सभी ससुराल सिमरका की सिमर से ही जाना करते हैं। दीपिका कक्कड़ का वो रोल हर किसी को आज भी याद है। दीपिका का वो पहला टीवी सीरियल जिसमें वो बतौर लीड रोल काम कर रही थी और इसी शो से उन्हें पहचान भी मिली। दीपिका कक्कड़ के इस शो ने जहां उनको पहचान दी, तो वहीं इस शो के बाद ही उनको एक नया हमसफर भी मिला। हालांकि दीपिका डाइवोर्सी है, उन्होंने पहली शादी की लेकिन वो शादी ज्यादा खुशहाल नहीं जी पाई। दीपिका कहती हैं कि उन्हें हमेशा से ही एक ऐसी फैमिली की जरूरत थी जहां रिश्ते हों। वो बचपन से काफी रिश्तों को लेकर के
गुमनाम रहती थी। उनके परिवार में हर किसी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। उनके परिवार में रिश्तों को लेकर काफी अनबन रहती थी, जिस वजह से वो एक ऐसा परिवार चाहती थी जहां दीपिका खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता सके। शोएब से शादी करने के बाद उनको वो परिवार मिला। हालांकि हाल में ही एक इंटरव्यू आया था जिसमें दीपिका ने कहा कि वो कुछ समय तक फील्ड में काम नहीं करना चाहती, यानी कि इंडस्ट्री से वो कुछ समय तक बाहर रहना चाहती हैं, जिसे लेकर के सोशल मीडिया पर ये खबरें बनी कि दीपिका ने इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कह दिया। हालांकि उसके बाद दीपिका ने एक नए बयान को जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो केवल 5 से 6 साल तक का ही ब्रेक ले रही हैं। उसके बाद जैसे ही उन्हें कोई एक अच्छा रोल ऑफर होगा तो वो दोबारा से इंडस्ट्री में जरूर आएंगी। बात करें यहाँ अगर दीपिका की मैरिड लाइफ की, तो दीपिका के पहले पति ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। डाइवोर्स की वजह भी शोएब को ही माना जाता है। बता दें कि जब दीपिका ससुराल सिमरका कर रही थी तो उसी वक्त की ये चर्चाएं हैं कि शोएब इब्राहिम से नजदीकियों के कारण इन दोनों कपल्स में खटास हुई और दीपिका ने अपने पहले पति को तलाक दे दिया। हालांकि फिलहाल दीपिका अपने नए परिवार के साथ काफी खुश हैं और जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म भी देने वाली हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों दीपिका के बारे में एक और अफवाहें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। इस अफवाह में ये कहा जाता है कि दीपिका की एक बेटी भी है जो अपने पिता के साथ रहती है। दीपिका को अपनी बेटी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हालांकि अगर सच की पड़ताल करें तो दीपिका अपनी फर्स्ट बेबी को जन्म देने वाली है। उनकी कोई भी बेटी नहीं है। हालांकि इस बारे में दीपिका ने खुद एक वीडियो में बताया है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी पहली बेटी की तस्वीरें और वीडियो आग की तरह फैली हुई हैं और कहा जाता है कि दीपिका की पहली बेटी भी है। हालांकि इस खबर पर दीपिका ने खुद अपनी बात रखी और कहा कि यह खबर पूरी तरीके से झूठी है, उनकी कोई भी बेटी नहीं है। फिलहाल दीपिका के अगर वर्क फ्रॉम फ्रंट की बात करें तो वो व्लॉग्स के जरिए ही अपने फैंस को अपने रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बताती रहती हैं और फिलहाल कोई भी टीवी सीरियल में दीपिका का कोई रोल नजर नहीं आता। उन्होंने कुछ सालों के लिए टेलीविजन इंडस्ट्री से पूरी तरीके से ब्रेक ले लिया है। अगर बात करें एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की, तो हाल में ही उन्होंने एक्टिंग छोड़ने की बात की थी, लेकिन उसके बाद एक और बयान सामने आया जिसमें एक्ट्रेस अपने बयान से पलट गई और उनका कहना था कि 5 से 6 साल के बाद वो फिर से एक्टिंग करियर में वापस आएंगी। उन्हें कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिला तो वो जरूर करना पसंद करेंगी। फिलहाल अगर बात करें एक्ट्रेस की, तो इन दिनों वो सोशल मीडिया पर अपने व्लॉग्स के कारण काफी ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के व्लॉग्स वो सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। उनके पति शोएब इब्राहिम भी उनका साथ देते हैं। हर परिवार के सदस्य का अपना अलग अलग चैनल है और इस चैनल पर वो अपनी अलग अलग रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कई अहम जानकारी अपने फैंस को देते रहते हैं और फैंस के किए गए कमेंट्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर क्या कहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।